हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मायावी मलिंग। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे राजकुमार आरक औषधि वाली शीशी ढूंढ रहे होते हैं और उन्हें नहीं मिलती है। तो वो सारी चीज़ें खोल खोल कर देखते हैं और सारा सामान इधर से उधर फेंकने लगते हैं। उन्हें गुस्सा आता है तो वो सब कपड़े भी उठा उठा कर फेंकने लगते हैं। बहुत सारी चीज़ें उठा कर के कमरे में फेंक देते हैं। पूरा कमरा इधर से उधर फैला देते हैं। इधर आप देखेंगे कि जो प्रताप होते हैं वो ऊपर से लटक रहे होते हैं। महारानी प्रणाली को ब्लैकमेल किया जा रहा होता है। वो कहते हैं कि पहले आप प्रहरी को बुलाइए। सारे प्रहरी आ जाते हैं तब भी नहीं मानते हैं। फिर बड़ी मुश्किल से महारानी प्रणाली कहती है तब उतर के आते हैं। इधर फिर वो देखते हैं कि रस्सी पड़ी है। प्रणाली देखने जा रही होती है तो काकेसा रोक लेती हैं। वो कहती हैं हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। फिर महारानी प्रणाली ऊपर से झांक के देखती हैं तो कोई नहीं होता है और काकेसा हंसने लगती है। इधर राजकुमार अधिवंत वो देखते हैं कि उनके यहाँ उनके दरवाजे पर ऐश्वर्या आई है। ऐश्वर्या को देखकर वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि आपको उन्होंने भेजा है। तो ऐश्वर्या कहती है हाँ, मुझे उन्होंने ही भेजा है। तो फिर राजकुमार अधिवंत कहते हैं कि बताइए आप हमसे क्या बात करना चाहती हैं। राजकुमारी ऐश्वर्या कहती हैं कि कुछ हम ऐसी बात करना चाहते हैं जो व्यक्तिगत है। तो वो कहते हैं पूछिए क्या बात है। तो वो कहती हैं मन में सोचती हैं कि हम कुछ घुमा के बोलते हैं, सामने से कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर वो कहती हैं कि आप उनसे प्यार करते हैं, आप उन्हें पसंद करते हैं। तो आदिवंत हाँ बोलते हैं। और जब ऐश्वर्या को लगता है कि आदिवंत गरिमा से प्यार करते हैं तो वो गरिमा को आके बताती है और नाचने गाने लगती है, घूमने लगती है। इधर राजकुमारी ऐश्वर्या की माता वो आदिवंत पास आती है। आदिवंत बहुत खुश होते हैं। वो ये कहते हैं हमारी उनसे वार्तालाप हो गई है और उन्होंने हाँ कर दी है। ऐसी बात सुन के राजकुमारी ऐश्वर्या की माता बहुत खुश होती हैं। वो ये कहती हैं कि हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। और वो ऐश्वर्या के गले लगती हैं और ऐश्वर्या से पूछती हैं कि तुमने हाँ कर दी है। तो वो कहती है कि हाँ, मैंने हाँ कर दी है। और राजकुमारी ऐश्वर्या की माता आती हैं। वो कहती है हम बहुत खुश हैं। आप अपने माता पिता का कितना कहना मानती हैं, आपने हमारे कहने पर हाँ कर दी है। तो राजकुमारी ऐश्वर्या कहती हैं अरे माँ ने हाँ कर दी है, माँ हमारे रिश्ते के लिए राज़ी है। उन्हें सरदार चिगू की बात याद आती है। वो उनको कहीं शाम को ले जाने की कहते हैं। तो वो अपनी माता से पूछती हैं कि वो कह रहे हैं हम शाम को समुद्र दिखाने के लिए। तो ऐश्वर्या की माँ कह देती हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं, आप जाइए। और वो कहती हैं जाइए जाइए तैयार हो जाइए। और फिर ऐश्वर्या तैयार होने के लिए जाती है। इधर आप देखेंगे कि महारानी प्रणाली अपने कक्ष की ओर गई होती हैं और वो सब चीज़ें ढूंढ रही होती हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता वहाँ पे उनको। और आप देखेंगे कि वो प्रहरी को बुलाती हैं और वहाँ पर देखते हैं कि सारा कमरा बिखरा हुआ होता है। प्रहरी से पूछती हैं तो प्रहरी कहते हैं हम यहीं थे लेकिन कुछ देर के लिए गए थे बाहर, आपका आदेश का पालन कर रहे थे। और वो देखती हैं सब कुछ बिखरा है और देखती हैं कि राजकुमार अंगद सो रहे हैं। तो वो चादर हटा के देखती वहाँ पर वो भी नहीं होते हैं और वो काफ़ी घबरा जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। फिर वो उस शीशी को ढूंढती हैं जिसमें औषधि होती है और पर वो शीशी गायब होती है, वो भी नहीं मिलती। अब महारानी प्रणाली बहुत घबरा जाती, परेशान हो जाती। वो कहती हैं यदि तात को पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। इधर कालिंदी वो शीशी लेती है और अरग कहता है कि देख लीजिए क्या वही शीशी है, मैं दे रहा हूँ। और फिर कालिंदी कहती है जल्दी दो। वो शीशी देख करके बहुत खुश हो जाती है। वो राजकुमार अरग की तारीफ़ करती है। वो कहती है कि युवराज आप तो बहुत अच्छे हैं और अब तो आप सच्चे राजपुत्र हैं। और अरग को बहुत अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद कालिंदी कहती हैं कि अब आप जाइए अपने कक्ष में। तो अरग कहता है ठीक है। और कालिंदी कहती है आपको किसी ने देखा तो नहीं। अरग कहता है कोई नहीं। और सारे प्रहरी चले गए थे। कालिंदी ये देखकर काफ़ी खुश होती है, इनके पास वो शीशी आ गई है। इधर महारानी वो शीशी ढूंढ ढूंढ के बहुत परेशान होती है पर उन्हें वो शीशी नहीं मिलती है। वो उस शीशी के वजह से बहुत ज़्यादा चिंतित होती हैं। वो सोचती हैं कि तात को पता चला तो तात बहुत गुस्सा करेंगे, बहुत क्रोधित होंगे। इधर आप देखेंगे कि एकदम से अंगद आ जाते हैं और राजकुमार अंगद को देख के वो शांत हो जाती हैं। वो कहते हैं कि आप कहाँ थे और कहाँ से आ रहे हैं। तो फिर अंगद कहते हैं कि आपको दिख नहीं रहा, हमारे बाल गीले हैं तो हम कहीं से आ रहे हैं, या तो तैर के आ रहे हैं या तो स्नान करके। और फिर वो सोचते हैं। और इधर फिर गरिमा कहती हैं कि तो आप वस्त्र पहनकर स्नान करने गए थे, तैरने